नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को बिल्कुल ध्यान से पूरा देख करके जाइएगा, फिर लास्ट में कमेंट करके बताना कि भाई आपको क्लास कैसी लगी। साथियों, मैंने आपको बताया था कि 25 नवंबर के बाद मैं आपको पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। आज की क्लास हमारी टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहने वाली है, जिसमें पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास से सभी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है ना। कम समय है साथियों, कम समय में आपको रिवीजन अभ्यास करना है और ये आज की क्लास आपकी रिवीजन के तौर पर रहेगी। पूरा देख के जाना। 50 प्रश्न आपके इस क्लास में रहने वाले हैं, जिसमें से आप अगर 40 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छी पोजीशन पर हो, अच्छी कंडीशन में हो और सिलेक्शन की दौड़ में हो साथियों। ठीक है ना। तो क्लास को ध्यान से देखना। 25 से 30 मिनट की क्लास रहने वाली है, जिसमें आपके 50 प्रश्न कराने वाला हूं जो पूछे गए हैं। ठीक है ना। इससे पहले मॉडल टेस्ट पेपर करा चुका हूं, पशुपालन के काफ़ी सारे प्रश्न करा चुका हूं, नहीं देखे हैं तो जरूर देखना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। शानदार रहने वाली है, जबरदस्त प्रश्न है साथियों, परीक्षा के लेवल के हैं और आप सभी को पता है कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है ना, सीधे चपते हैं। ठीक है ना। सीईटी, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा देखी होगी तो वहां से आपको पता चल जाएगा। देखो, पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना साथियों। मैं आपको एक बात बता दूं साथियों कि इस क्लास में जो प्रश्न है ना, मैं प्रश्न के उत्तर वही बताने वाला हूं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है ना। फिर आप बताओ कि सर इसका तो ये होना चाहिए था, ये कैसे। देखिए साथियों, मैं वही बता रहा हूं जो पूछा गया है। ठीक है ना। जहां मेरे को सस्पेंस लगता है वहां मैं आपका डाउट है वो क्लियर कराते चलूंगा। तो बस ठीक है। प्रश्न को पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया कि महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस पेपर पर आधारित है। ठीक है ना। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ो। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद हमारा प्रश्न है ना समझ में आने वाला है। प्रश्न ने ये पूछा है कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट साथियों पूछे गए हैं। ठीक है ना। रिवीजन करना है, अभ्यास करते रहिए, लास्ट समय अब। ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गरासिया, कंजर, सांसी, बील। कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार सभी का स्वागत है। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है ना वो लाइक जरूर करें। जो भी साथी अपने चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। निश्चित तौर पर आपको फायदा बनने वाला है अगर आप अपने चैनल से जुड़ते हो। ठीक है ना। देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर पेपर में सांसी जनजाति को माना है साथियों। किसको माना है? सांसी जनजाति। विकल्प नंबर सी को तो आया हुआ प्रश्न है, राइट आंसर सांसी को माना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का राइट आंसर कंजर जाति होना चाहिए साथियों। कौन सी जाति होना चाहिए? कंजर जनजाति की आराध्य देवी या कुल देवी आपको चौथ माता देखने को मिल जाएगी। कई सारी गाइडों में, कई सारी बुकों में गूगल करके देखना तो चौथ माता जो कुल देवी या आराध्य देवी है ना वो कंजर जनजाति की देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने बताया था ना कि राइट आंसर वही बताने वाला हूँ जो पूछा गया है। इसका राइट आंसर पेपर में सांसी जनजाति माना है, लेकिन कंजर जाति मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए। आप कमेंट करके बताओ कि आपने क्या पढ़ा है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। ठीक है ना। दोनों मैंने जो भी डाउट था वो क्लियर करा दिया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शानदार प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है। गरासिया जनजाति में एक गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, पूछा गया प्रश्न है। क्या बीजा कहा जाता है, माला कहा जाता है, फालिया कहा जाता है या दजिया कहा जाता है? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये कि हम इस प्रश्न का राइट आंसर बताते हैं। इसको गरासिया जनजाति की जो गोत्र की एक छोटी इकाई को फालिया कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या माना है साथियों? फालिया माना है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं ना वो सभी का राइट आंसर है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना एक बार सभी प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। ठीक है ना। चलो, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें। अब देखो, यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है, गरासिया जनजाति है ना वो मुख्यतः राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है? ये भी प्रश्न आपको गरासिया जनजाति से हर एक बिंदु को क्लियर करने वाला हूँ जहाँ से प्रश्न बनने वाला है। ठीक है ना। देखिए, गरासिया जनजाति की बात करें तो ये मुख्य रूप से आपका जो सिरोही वाला जिला है, कौन सा? सिरोही जिले के आसपास वाला क्षेत्र, पाली जिले के आसपास वाला क्षेत्र और उदयपुर जिले के आसपास वाले क्षेत्र में आपको गरासिया जनजाति है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। गरासिया जनजाति से एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसका जो प्रमुख नृत्य है
प्रमुख नृत्य कौन सा, बताओ भाई। ये प्रश्न सीधा चपटा है साथियों, पूछा गया प्रश्न है कि जो बालर नृत्य है ना वो किस जनजाति का है, तो ये गरासिया जनजाति से संबंधित रखता है। एक प्रश्न ये क्लियर हो गया। एक प्रश्न ये बनता है कि जो आपकी गरासिया जनजाति है ना उसका मेला कौन सा लगता है, गरासिया जनजाति का मेला कौन सा लगता है, तो ये वो लगता है आपका गौर का या अंजारी का मेला। कौन सा, गौर या अंजारी का मेला गरासिया जनजाति के मेले के संबंध में देखने को मिलता है, जो कि आपकी वैशाख पूर्णिमा को लगता है साथियों। कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। और ये कहाँ लगता है ये भी पूछ लिया जाए तो ये सिरोही जिले में लगता है। ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों, ठीक है ना, हर एक बिंदु क्लियर करके चलने वाले हैं। आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि गरासिया जनजाति के घर को क्या कहा जाता है, तो घेर कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए साथियों, इतने प्रश्न आपके मैंने यहाँ क्लियर करा दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न तो देखिए, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो छत्राणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1 से 2 पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया गया है। पूरी संभावना बनती है कि प्रश्न सीधा चपेगा, ठीक है ना। मैंने एक बात आपको बता दूं कि इस बात की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता कि पूरे प्रश्न चपे, लेकिन कुछ प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे, ऐसा मेरा अनुभव है और ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो 4 ऑप्शन आपके सामने, क्योंकि मैंने जो देखा है ना पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न तो नहीं, कुछ प्रश्न सीधे चपते हैं। इसलिए मेरा मकसद है, मेरा एक टारगेट है कि भी आपको उन प्रश्नों से रूबरू कराया जाए जो पूछे गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो 4 ऑप्शन आपके सामने, सलय कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर और विजय कंवर। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ ऐसी इस पंक्ति किसके लिए कहावत है कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो रे छत्राणी। ये आपके सलय कंवर के लिए साथियों, किसके लिए, सलय कंवर के लिए ये पंक्ति है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा, राइट आंसर रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न ये बनता है कि ये किस राजघराने की या किस वंश की है, तो ये आपके बूंदी के हाड़ा वंश है ना, हाड़ा वंश या राजपूत चौहानों के संग्राम सिंह की बेटी है साथियों। किसकी है, हाड़ा वंश के चौहान राजपूत संग्राम सिंह की बेटी है। इसके विवाह की बात करें तो इसका विवाह किससे हुआ था, तो इसका विवाह हुआ था मेवाड़ का, कहाँ के, मेवाड़ के सलूम्बर के चूड़ावत। कहाँ के, मेवाड़ में जो सलूम्बर पड़ता है ना, जिसको पहले उदयपुर जिले में पड़ता था, अब जिला बना दिया गया है, वहाँ के चूड़ावत थे ना। और चूड़ावत भी कौन, अरे रावत सिंह, कौन सा, रावत रतन सिंह के साथ इसकी शादी हुई थी। ध्यान देने योग्य बिंदु है। और इन्होंने अपने पति के लिए युद्ध में प्रेरित करने के लिए अपना सर काट के दे दिया था, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को मैं पहले करा चुका हूं लेकिन फिर से यहाँ पर आ गया है कि जयपुर को गुलाबी रंग किसने द्वारा दिया गया था। बताओ भाई, जयपुर को गुलाबी रंग है वो किसके द्वारा दिया गया था और कब दिया गया था, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए, तो जयपुर को गुलाबी रंग की बात करें ना तो ये दिया गया था आपके सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किसने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसको जयपुर को गुलाबी रंग का नाम दिया था, और ये दिया था आपके सन 1876 में। ध्यान देने योग्य बिंदु है, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या है, सीधा चपटा है, बोहरा समास का अर्थ कहाँ बढ़ता है। बताओ भाई, बाड़मेर, अजमेर, गलियाकोट, उदयपुर। बताओ, कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। बोहरा समास का उर्स कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है आपके गलियाकोट में। कहाँ बढ़ता है साथियों, गलियाकोट कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके डूंगरपुर में। कहाँ रखता है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में एक मेला बढ़ता है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बेणेश्वर धाम। किसको, अरे बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं सभी राइट आंसर रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, जितने भी जुड़ रहे हैं ना सभी का स्वागत है। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताओ भाई, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है। तो देखिए, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो कुंभलगढ़ आ जाएगा साथियों। कौन सा आ जाएगा, कौन सा गढ़ आ जाएगा, कुंभलगढ़ आ जाएगा। इनके पिताजी की बात करें तो कौन है,
उदय सिंह है साथियों। कौन? अरे वही उदय सिंह जो कोई राजा आक्रमण करता था तो गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर में भाग जाता था, डरपोक राजा माना जाता है उदय सिंह को, ठीक है ना। तो इनके जो पुत्र थे महाराणा प्रताप थे, और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह थे। इनकी माता की बात करें तो जयवंता बाई था। क्या था? जयवंता बाई इनकी माता का नाम था। इनके जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं ना, एक बार बताओ कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था आपके 9 मई 1540 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है बताओ भाई। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मेबल। क्या कहा जाता है? मेबल। कौन से विकल्प में है? डी में है। तो साथियों डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न को पढ़िए और राइट आंसर बताइए कि राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान होता है ना, वो अपना इस्तीफा किसको देता है बताओ। तो वो देता है अपना इस्तीफा जिला प्रमुख को। इस प्रश्न का राइट आंसर जिला प्रमुख को माना है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? देखिए शानदार प्रश्न है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है पूछा है साथियों। क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अक्सर क्या करते हैं कि नहीं है और सत्य और असत्य इन चीज़ों में क्या कर देते हैं अपन, ध्यान नहीं रखते और आए हुए प्रश्न को गलत कर जाते हैं। तो एग्जाम हॉल में आपको भी कॉन्फिडेंस रहना है, किसी प्रकार का आपको दबाव नहीं रखना है, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के एग्जाम देना है। नज़दीक है इसीलिए बोलते हैं कि अभ्यास करो, जितना हो सके उतना अभ्यास करो। अभ्यास ही आपकी सफलता की कुंजी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, तो सामर आपकी खारे पानी की है, पंचभद्रा खारे पानी की, कायलाना मीठे पानी की है और लूणकरसर खारे पानी की है। तो यानी कि विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मावट क्या है? देखिए मावट आपकी सर्दी यानी कि शीत ऋतु में होने वाली एक वर्षा है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं ना, सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? बजेड़ा किसे कहते हैं बताओ भाई। बजेड़ा क्या है? तो बजेड़ा एक पान का खेत के रूप में माना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी माना है साथियों। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। जहाँ से लगता है मेरे को कि यहाँ से और भी प्रश्न बन सकते हैं, वहाँ मैं आपको बिल्कुल हर एक बिंदु को क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, अब यहाँ से कोई प्रश्न और बनने वाला है ही नहीं, तो फिर क्यों टाइम खराब करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा है और काफ़ी बार मैंने बताया है। इस प्रश्न के बारे में सारा बताया है मैंने साथियों। राज्य जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, इन प्रतीक चिन्ह के सभी प्रतीक चिन्हों के बारे में डिटेल से बताया है मैंने हर वीडियो में, ठीक है। देखना, नहीं देखा हो तो। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष पूछा है तो खेजड़ी को कहते हैं साथियों। किसको कहते हैं? खेजड़ी। अरे कौन है खेजड़ी? हमारे राजस्थान का राज्य वृक्ष साथियों। क्या है? राज्य वृक्ष। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, विकल्प नंबर डी तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तेजाजी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है बताओ भाई। तेजाजी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर, गोगामेड़ी गंगानगर। कमेंट करके बताओ। तो देखिए तेजाजी का मेला है ना, वो आपके पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? पर्वतसर नागौर। कौन से विकल्प में? बी में। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। देखिए साथियों, एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपकी जो तैयारी है ना, वो अभी इतनी डीपली नहीं है। देखिए बहुत सिंपल प्रश्नों को आप गलत करते हो। क्यों करते हो? मैंने देखा है। कैसे देखा है? कि देखिए मैंने पोल में डाला था, आपके YouTube की कम्युनिटी पोस्ट में एक प्रश्न डाला था कि रामदेव पशु मेला, कौन सा? रामदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है, ये प्रश्न मैंने पोल में डाला था। और उस प्रश्न का लगभग 80 से 85% वोट आए थे गलत था। जो कि क्या था? गलत था। 4 ऑप्शन मैंने डाले थे, उसमें से लगभग लोगों ने रामदेवरा जैसलमेर को चॉइस किया था, जबकि मैंने इस प्रश्न को पहले ही बताया था साथियों। आज से 2 या 3 दिन पहले इस प्रश्न को मैंने डाला था और मैंने उस प्रश्न में समझाया था कि रामदेव पशु मेला रामदेवरा जैसलमेर में नहीं भरेगा,
क्योंकि यहाँ गलतियाँ करते हैं कि रामदेव और रामदेवरा जैसे ही फिर रामदेवरा को टिक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रामदेव पशु मेला की बात करें ना तो ये आपके मानसर गांव नागौर में बढ़ता है। कहाँ पर? मानसर गांव नागौर में बढ़ता है, जो कि 7 से 8% लोगों ने टिक किया था। ठीक है ना। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता साथियों। सिलेक्शन लेना है ना तो तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। ऐसे टाइम पास करने से सिलेक्शन नहीं होते। प्रश्न के हर एक बिंदु, टॉपिक के हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होते हैं साथियों। तो ध्यान रखना, ऐसे टाइम पास नहीं करना है। अगर आपको टारगेट नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। एक टारगेट बनाओ, टारगेट बना करके लक्ष्य का हासिल करना है ना तो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसी गलतियां करने से सिलेक्शन नहीं होते साथियों, हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों, और मेरा मकसद रहता है कि हमारे जो भी साथी हैं ना जो तैयारी कर रहे हैं उनको हर एक बिंदु तक पहुंचाया जाए जहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है। चलो, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध की बात करें तो ये आपके किशोरी बालिकाओं के जीवन में कौशल शिक्षा प्रदान करने से विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़ रहे हैं। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपके मीणा जनजाति से साथियों। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। कौन से विकल्प में है? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। देखिए इस प्रश्न में आपको डाउट देखने को मिलेगा। मेरे को भी यहाँ पर इस प्रश्न में डाउट देखा जो मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना। जहाँ मेरे को लगता है कि परीक्षा में इस प्रश्न का ये राइट आंसर माना है और ये होना चाहिए, मैं सारी चीज़ बताने वाला हूँ। देखो प्रश्न ये है कि रावचंद्र सेन की जो समाधि है ना वो कहाँ स्थित है? बताओ। 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए थे, सचियाप था, मंडौर था, फलौदी था और भद्राजोड़ था। देखिए अब इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ना, जो पेपर में माना था वो माना था साथियों सचियाप माना था। क्या माना था? सचियाप में क्या हुआ था? रावचंद्र सेन की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर अंतिम समय में इसका जो ठिकाना ये सचियाप माना जाता था। लेकिन जब भी कोई आक्रमण होता था या जब भी किसी चीज़ में इसको कमी दिखती तो ये भद्राजोड़ जालौर में चला जाता था, जो कि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है। लेकिन आपको कई बुकों में या कई जगह रावचंद्र सेन की जो समाधि है ना वो भाद्राजूड़, कहाँ पर? भाद्राजूड़ जालौर में भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक बिंदु क्लियर करके चलना चाहिए। लेकिन फिलहाल विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना था, लेकिन आपको भाद्राजूड़ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया था? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। अकबर ने नागौर दरवाजा है वो कब आयोजित किया था? बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नवंबर 1570 माना था साथियों। नवंबर 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बताओ। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? कमेंट करके बताओ। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, रावचंद्र सेन और राव मालदेव। बताओ, कमेंट करके बताओ। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक रावचंद्र सेन को माना है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना था। जितने भी साथी सी को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या है कि वह प्रथम राजपूत शासक है। शानदार प्रश्न साथियों, पूछा गया प्रश्न है। वह प्रथम राजपूत शासक है जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था। बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने मिल जाएंगे, राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह और महाराणा प्रताप। अब देखिए यहाँ भी आपको 2 विकल्प देखने को मिलेंगे। प्रश्न ने इसका राइट आंसर राव चंद्रसेन माना है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना है। लेकिन कहीं कहीं आपको राव उदय सिंह भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप ये बोलें कि बाद में सर आपने ये बताया और ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। राव उदय सिंह भी कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन प्रश्न ने जो आया हुआ प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उसमें इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी माना है, राव चंद्रसेन को। ठीक है, क्लियर है ना साथियों? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जो भी साथी चैनल पर नए वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है? शानदार प्रश्न है।
इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट लगा लीजिए साथियों। प्रश्न ये है कि किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज तो कुप्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा ही टूट गया? बताओ, शानदार प्रश्न है। तो ये कहा था औरंगजेब ने, किस शासक के बारे में कहा था? बताओ, ये कहा था आपके महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। कौन? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में ये कहा था औरंगजेब ने। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं ना, वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? गोरबंद आभूषण है। बताओ भाई, गोरबंद आभूषण क्या है? क्या राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का कोई एक आभूषण है, या राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण है? ऊंट के गले का है, या महिलाओं के हाथ में पहनने वाला बाजूबंद है? देखिए, गोरबंद आभूषण की बात करें तो ये ऊंट के गले का एक आभूषण है, ध्यान रखना। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है साथियों, ध्यान रखना। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जितने साथी जुड़ रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छापते चलिए। तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? देखो, शासक की बात करें तो हम्बीर देव चौहान थे। कौन थे? हम्बीर देव चौहान। कौन से दुर्ग से संबंधित है? रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है साथियों। किससे? रणथंभौर दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है जिसे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहते हैं। यहाँ से सीधा प्रश्न चपता है, ठीक है ना। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है? फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? बताओ, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये आपके भील का है साथियों। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बताओ, राजस्थान राज्य अभिलेखागार आपको बीकानेर में मिल जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बीकानेर माना है। विकल्प नंबर ए सही रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के गाते हैं। बताओ, एक तो स्त्री भी गाती है और पुरुष भी गाते हैं, दोनों मिलकर गाते हैं, तो उसको हमसीड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? हमसीड़ो। कौन से विकल्प में है? डी में। तो डी को क्या कर देंगे? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है सीधा, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि बाटाणु का कुआं, कौन सा कुआं? बाटाणु का कुआं कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके बाड़मेर में है, और इस बाटाणु के कुएं को ही रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं सभी का राइट आंसर है। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, उसके बाद कमेंट करके बताओ। प्रश्न क्या है कि चित्तौड़गढ़ की किस महारानी ने, बताओ भाई, चित्तौड़गढ़ की किस महारानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? देखिए, हुमायूं से क्या मांगी थी? मदद मांगी थी, राखी भेजी थी इसको। वो रानी थी आपकी रानी कर्णावती। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। जितने भी ए को लॉक कर रहे हैं ना वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर बताइए साथियों। क्लास को ध्यान से पूरा देखना, समझ के देखना, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आप 50 में से कितने प्रश्न सही कर सकते हो, ठीक है। 40 प्लस प्रश्न कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल की है, ठीक है। चलो प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है कि बाड़मेर प्रिंट के नाम से जाना जाता है। बताओ, बाड़मेर प्रिंट के नाम से किसको जाना जाता है? क्या बादला को जाना जाता है, अजरक को जाना जाता है, फड़ को जाना जाता है, पिछवाई? बताओ, कमेंट करके बताओ। एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है साथियों कि बादला कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बताओ, कमेंट करके बताओ। बादला आपको जोधपुर के देखने को मिल जाएंगे साथियों। सीधा प्रश्न छपता है, पूछा गया है। अजरक की बात करें तो ये आपके बाड़मेर प्रिंट से संबंधित है। बाड़मेर में आपको अजरक प्रिंट मिल जाएगी। अब आप प्रश्न का कमेंट करके बताओ कि आपकी जो फड़ पेंटिंग है ना वो कहाँ की प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का मेरे को राइट आंसर कमेंट करके बताओ। पिछवाई आपको नाथद्वारा की मिल जाएगी, ठीक है। चलो, फड़ जो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में नवाबों की नगरी, बताओ। प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरे टोंक को कहा जाता है। कौन से विकल्प में? सी में। तो सी को क्या कर देंगे सर? पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, सुमटिया लोकगीत का संबंध किससे? बताओ भाई, गरासिया स्त्री से है क्या, सती स्त्री से, या वीरांगना से, या भील स्त्री से? बताओ, कमेंट करके बताओ। सुमटिया लोकगीत आपके भील स्त्री से देखने को मिल जाएगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का फिलहाल क्या रहेगा, राइट आंसर माना है। अगला प्रश्न देखो साथियों, किस मंदिर के निर्माण के बारे में ये कहा गया था कि उनके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो वो था आपका भांडार साहिब जैन मंदिर बीकानेर। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा साथियों। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं ना, सभी का राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोक देवता महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांस की दुगारी कहाँ स्थित है? बताओ, नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़? कमेंट करके बताओ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बूंदी माना है साथियों। क्या माना है? बूंदी कौन से विकल्प में है? बी में। तो बी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो कि आपकी जो मतैरण कला है ना, वो किस जिले की लोक कला है? बताओ, मतैरण कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? कमेंट करके बताओ। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये है आपकी बीकानेर की साथियों। कहाँ की? बीकानेर। कौन से विकल्प में? सी में। तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। वेरी गुड, सी कमेंट करने वाले सभी साथी सही हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए, इस प्रश्न को मैं पहले करा चुका हूं और प्रश्न पूछा गया है। सिरोही के जो आसपास की जो उबड़ खाबड़ वाली जो पहाड़ियाँ होती हैं उसको स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? भाकर। विकल्प नंबर ए में है, तो ए को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है, शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? बताओ, पुरानी जीके के अनुसार है, कमेंट करके बताओ कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखिए, ये तो अपना राजस्थान का मैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? राजस्थान का मैप आ जाएगा। और इस राजस्थान के मैप में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालौर। बताओ, इतने प्रश्न ऑप्शन 4 आपके सामने दे रखे हैं। अब देखो, एक तो जिला आएगा साथियों आपका गंगानगर। कौन सा जाएगा? गंगानगर। यहाँ पर आएगा आपका बीकानेर, यहाँ आएगा आपका जैसलमेर, और यहाँ आएगा आपका बाड़मेर। यानी कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर कौन से विकल्प में? ए में। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि यहाँ से आपकी जो राजस्थान है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नाम से जाना जाता है साथियों रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कितनी लंबाई है? 1070 है सर। कितनी है सर? 1070 है। ठीक है साथियों, 1070 तो है, लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से। वो क्या पूछा जाता है सर बताओ? तो ये पूछा जाता है कि आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका हिंदूमल कोट। कौन सा कोट? हिंदूमल कोट। गंगानगर से इसका प्रारंभ होता है और बाकासर गांव बाड़मेर में यहाँ पर यानी कि समाप्त हो जाती है राजस्थान में। ठीक है ना? तो राजस्थान में लंबाई 1070 है। 4 जिले कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। लंबाई 1070 आएगी। रेड क्लिफ रेखा है, इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर गांव तक रहती है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एक बार शेयर कर दीजिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है बताओ कि बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? देखो, बनास नदी की बांध पर तो बाद में जाएंगे। मैं यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछूंगा कि उद्गम कहाँ से होता है बनास नदी का। कमेंट करके बताओ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? बनास नदी की बांध की बात करें तो बीसलपुर बांध है, जो कि आपके टोंक जिले में देखने को मिल जाएगा। कौन से जिले में? टोंक जिले में। उद्गम की बात करें तो आपकी खमनौर की पहाड़ियाँ पड़ेंगी साथियों। कौन सी पहाड़ियाँ? खमनौर की पहाड़ियाँ। कहाँ पड़ेंगी सर? अरे राजसमंद में पड़ेंगी सर। कहाँ पड़ेंगी? राजसमंद में तो पड़ेंगी साथियों, लेकिन राजसमंद में एक कारखाना भी है। अरे कौन सा सर? टायर ट्यूब का है। कौन सा है? टायर ट्यूब का कारखाना है सर। राजसमंद में कहाँ है? ये कांकरौली में है सर। कहाँ पर है? कांकरौली में है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना? चलिए, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखो, कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी है ना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से
राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर के उत्तर पूर्व की ओर जाती है? देखो ये तो अपने राजस्थान का मैप आ जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान के मैप से ज्योग्राफी शानदार तरीके से पढ़ी जाती है और एक बार सारी ज्योग्राफी को कंप्लीट कराने वाला हूँ विथ नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, ठीक है ना। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले, प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथी अपने चैनल से जुड़ जाएं। एक बार पशु परिचर का एग्जाम होते ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाऊंगा, हर एक प्रश्न को क्लियर करते चलेंगे। बीएसटीसी के लिए हिंदी की क्लासेस चलेंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड की चलेंगी, राजस्थान जीके की चलेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ से आपकी अरावली पर्वतमाला गुजरती है साथियों, अरावली पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है, इधर आपका दक्षिणी इलाका आ गया, इधर आपका उत्तर पूर्वी इलाका आ गया, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है और यहाँ पर राजस्थान का सिरोही जिला पड़ता है साथियों। कौन सा जिला पड़ता है? सिरोही जिला। तो सिरोही जिले से क्या होगी, ये प्रारंभ होगी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखो, बनस्थली विद्यापीठ डिम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में? बताओ, कमेंट करके बताओ। ये आएगा आपके टोंक जिले में माना है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर टोंक माना है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो, किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया? बताओ। तो वो है आपका राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कौन सा? बी। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए साथियों, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पेपर में माना है, ध्यान रखना। इस वीडियो में वही प्रश्न बताने वाला हूं जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? बताओ, सीधा पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा है और कई बार बताया भी है, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपके गोडावन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोडावन। किस में है? विकल्प नंबर सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? चूरू में ताल चापर क्यों प्रसिद्ध है? बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चूरू में ताल चापर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपके काले हिरण के लिए। किसके लिए? काले हिरण, जिसको अपन कहीं कहीं कृष्ण मृग भी देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कृष्ण मृग भी देखने को मिल जाएगा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झालावाड़। कौन से विकल्प में? डी में। तो डी को क्या कर देंगे? पकड़ेंगे सर और क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान में बेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? बताओ, कमेंट करके बताओ। राजस्थान में बेड़ ऊन शिक्षण संस्थान पूछा है। क्या पूछा है? शिक्षण संस्थान पूछा है। और ये मिलेगा आपके कहाँ मिलेगा साथियों? जयपुर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राजस्थान में बेड़ ऊन शिक्षण संस्थान जयपुर में देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राजस्थान में बेड़ ऊन एवं अनुसंधान केंद्र, क्या पूछा जाएगा? ऊन एवं अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये मिलेगा आपके अबिका नगर में। कहाँ पड़ेगा? अबिका नगर, मालपुरा, टोंक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जयपुर माना था। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना था साथियों। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? ये प्रश्न रिपीटेड हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? देखिए, चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, जहाँ पर चौथ माता का मंदिर है। भाई क्या है? मंदिर है चौथ माता, यानी कि जो आपकी करवा चौथ पड़ती है ना। करवा चौथ कब पड़ती है? कमेंट करके बताओ। ये पड़ती है आपकी के 4 कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ती है। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चौथ का बरवाड़ा सीसा जस्ता की कान के लिए। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक जिला कौन सा? देखो, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कपास का कहाँ होता है? तो वो होता है आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ होता है? हनुमानगढ़। कौन से विकल्प में? सी में। सी को क्या कर देंगे? अरे लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में कपास उत्पादन, रिपीटेड प्रश्न है साथियों, हनुमानगढ़ आ ही जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले तो नंगे हैं बाकी ये बख्तरबंद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। और ये आपके रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था साथियों। कौन से दुर्ग के लिए? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। ये तो थी आज की क्लास,
जिसमें आपको 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो कि पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे, और मैंने उन क्वेश्चनों का राइट आंसर वही बताया है जो पेपर में माने हैं। ठीक है ना। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि 40 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। ईमानदारी से कमेंट करके बताना। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं शाम को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अभ्यास करते रहिए और अपनी सफलता की निश्चित कीजिए।